गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु जी की प्यारी सात संगत जी, बाबा जी से पहला प्रश्न पूछा गया। व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, जपजी साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा है अजोनी साहब, यानी कि परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, लेकिन हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने अवतार लिया है, तो हमें इन्हें पूजना चाहिए या इनसे डरना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो हमारे भीतर आस्था है, लेकिन जो भी मिलेगा हमारी भक्ति से ही मिलेगा। अगर हम सही प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। बाबा जी ने कहा, देखो एक सूर्य है, जब हम ऊपर देखते हैं तो एक ही सूर्य दिखता है, जब नीचे देखते हैं तो कई किरणें दिखती हैं। अब किरण सूर्य के बिना नहीं रह सकती, लेकिन सूर्य किरण के बिना रह सकता है। तो इन्हें समझने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के रूप में चित्रण किया गया है। ज्ञान के लिए एक, यात्रा के लिए एक, पर शक्ति तो उसी एक परमात्मा के हाथ में है ना। इसी तरह कई संत इस धरती पर आए हैं, लेकिन वे माध्यम हैं, अंत नहीं। हमें उनके माध्यम से उसी एक प्रभु तक पहुंचना है। बाबा जी से अगला प्रश्न पूछा गया। उन्होंने पूछा, अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो क्या काम छोड़कर आना चाहिए या पहले काम पूरा करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को प्राथमिकता दो। अगर काम कर रहे हो तो काम ज़रूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, फिर सेवा भी नहीं कर पाएंगे। बाबा जी से तीसरा प्रश्न पूछा गया। व्यक्ति ने पूछा, अगर कोई अच्छा इंसान है और किसी को ना नहीं कह पाता तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वह मन में दुखी होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता, उसे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बहुत अच्छा है बेटा, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और सही काम करते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। जो दूसरों का गलत फ़ायदा उठाते हैं वह अपना बोझ बढ़ाते हैं। आखिरकार यह तो कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा जी से अगला प्रश्न पूछा गया। बाबा जी, मन बहुत नकारात्मक हो जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? बाबा जी ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा, जब हम मन को ज़्यादा ध्यान देते हैं तभी वह नकारात्मक होता है। बचपन में सिखाया गया था, नेकी कर और कुएं में डाल। हमें अपने अच्छे कर्मों का हिसाब नहीं रखना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने बाबा जी से अगला प्रश्न किया, बाबा जी, मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने फरमाया, मन की शांति तब मिलेगी जब मन नियंत्रण में होगा। जब तक मन हमारे वश में नहीं है, अशांति बनी रहेगी। ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य यही है, मन को काबू में लाना। फिर बाबा जी से अगला प्रश्न पूछा गया। बाबा जी, समाज हमें एक दायरे में बांधना चाहता है, अगर हम उस दायरे से बाहर निकलना चाहें तो क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, हम किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। कोई भी हम पर दबाव डालने का अधिकार नहीं रखता, पर जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी काम करो तो उसका परिणाम निकालना चाहिए। प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के सवाल जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।